सुदामा चरित्र की कथा आदर्श में जीवन की कथा है और इसीलिए दसम स्कंद के अंतिम अध्याय की कथा यानी संसार के लिए भी अंतिम और उत्तम कथा है। सुदामा क्या था सुदामा के पास? तो हमारी सोच से तो कुछ नहीं था ना, क्योंकि हम तो कपड़ा देखते हैं, अलंकार देखते हैं, बंगला देखते हैं, वैभव देखते हैं। सुदामा के पास तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने उसको दोस्त बना दिया। कुछ तो होगा ना सुदामा के पास, ऐसा कौन सा रत्न होगा? सुदामा के पास दो रत्न थे जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कंगाल हैं। पहला रत्न था कौन सा? किसी के पास मांगना नहीं। एक बार मांगोगे तो कोई देगा, दो बार मांगोगे तो कोई देगा, तीसरी बार जाओगे तो वो मुंह घुमा देगा, वहां से चला जाएगा, वो मांगने के लिए आ गया। कोई इमेज नहीं रहती है मेरी। हाथ फैलाना है तो दुनिया के सामने हाथ क्यों हम फैलाए, हम ईश्वर के सामने ही हाथ फैला देते हैं। जिन भगवान ने हमको जन्म दिया वो भगवान हमारा पोषण नहीं करेगा। जिन भगवान ने हमको उठाया वो सुलाएगा नहीं। जिन भगवान ने हमें दांत दिया वो कुछ नाश्ता देगा नहीं। लेकिन लोलुपता है, आसक्ति, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, इसीलिए हम मांगने निकलते हैं। 100 में से 1000 हो जाए, 1000 में से लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए, लोगों के पास से इकट्ठा करते रहो करते रहो। आज के समय में मंदिर वालों को ऐसा बहुत टेंशन हो गया है, बस करोड़ों रुपया इकट्ठा करो करो करो, लाओ 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 लाओ। और वो पैसे को क्या करता है? वो इन्वेस्टमेंट करते, लगा देते फिक्सों में, बैंकों में, कंपनियों में। क्यों? अरे भगवान को चाहिए ना, वो ब्याज आएगा, उन्हीं में से भगवान की सेवा। अरे दुनिया की चिंता करने वाले की हम क्या चिंता करें? लेकिन वो आसक्ति है, लोलुपता है, क्योंकि वही पैसा वो लोग, अपने धनी लोग वही खर्चा करते हैं, वही मौज शौक करते हैं और ब्याज के रूप में कुछ चढ़ावा दे देते हैं। क्या दृष्टि आ गई समाज में? समाज की संपत्ति समाज में विनियोग होना चाहिए। मेरी सोच तो ऐसी है। वो इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, वो तो परिवार बिगड़ेगा, ट्रस्टी मंडल बिगड़ेगा, सभी का मन विचलित होता है और संपत्ति में सब कुछ चला आता है। फिर सुदामा के पास ये एक नियम था, किसी के पास मांगना नहीं। यानी घर में बैठे रहना ऐसा नहीं है, याचनावृत्ति करना, लेकिन जो भी मिले बस उसमें संतोष मानना। ज्यादा दो, इतना दो, ये वो कुछ नहीं बोलता था, याचनावृत्ति करता था, लेकिन मांगते नहीं थे। जो मिला वो सही। दूसरा नियम था, कल की चिंता नहीं करनी। ये तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। हम तो कहते बिना मांग मां भी नहीं परसूंगी, इसलिए मांगो मांगो। हम सिखाते भाई मांगते रहो मांगते रहो। जो समाज हार भी पहना सकता है वही समाज एक दिन जूता भी पहना सकता है, क्योंकि वो तो समाज है। खुश हुआ तो सब कुछ दे और नहीं तो फिर वापस भी ले ले। सुदामा के पास ये दो नियम थे, किसी के पास मांगना नहीं और कल की चिंता करना नहीं। जो मिला उसमें आनंद, सुबह होते प्रयत्न करना। ये पशु पंक्षी को देख लो, हम तो एक एक साल का संग्रह कर लेते, पशु पंखी शाम के वक्त आते, अपने मुंह में कुछ लेकर भी नहीं आता, फिर भी सुबह होते कहीं ना कहीं उसको कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन ये नियम कैसे चले? पति नियम करे तो पत्नी का भी सहयोग देना चाहिए, पत्नी का नियम हो तो पति का भी सहयोग मिले, तभी ये नियम चलता है। यानी सुलक्षणा पत्नी, ये बस ये पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो कोई शब्द गलत बोलती नहीं, क्लेश कंकाश करती नहीं और जो मिले उसमें जीवन व्यतीत करता है। सभी शास्त्रों में ब्राह्मण दरिद्र बताया है। क्यों दरिद्र बताया? क्योंकि शास्त्र का रचयिता ही ब्राह्मण है। उनने खुद पर दरिद्रता ले ली, दूसरे के ऊपर नहीं। जो किसी के समाज पर ली होती तो किस समाज बोलेंगे हमको दरिद्र बनाया, हमको धर्म तो इतना धनी है। लेकिन ब्राह्मण बता रहा है कि भाई हम ही दरिद्र है, आप सब धनी हो, आप सब सुखी हो। लेकिन हम दरिद्र इस हिसाब से नहीं, संपत्ति की बिना संपत्ति से दरिद्र नहीं है। हमको ईश्वर अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम दरिद्र है।
और हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है इसलिए हम दरिद्र है। ब्राह्मण वही सोच रहा है कि मैं ब्रह्म के पास हूं, ब्रह्म की सानिध्य में हूं, लेकिन मुझे ब्रह्म की अनुभूति अभी तक नहीं हुई, और जिस दिन हो जाती है वो सबसे बड़ा धनी हो जाता है। सुदामा का 2 नियम था। पत्नी भी ऐसी थी, लेकिन परिवार में ऐसी विकट स्थिति आती है, 1-2 दिन तक बच्चे को कुछ खाना नहीं मिल सकता है। बस पत्नी का काम क्या है, वो भी एक मित्र है, सुख दुख में साथ दे, कोई गलती हो तो सुधारने के लिए प्रयत्न करे, कुछ भूल गया तो उसको याद कराए। हम याद तो रोज कराते ना, ऑफिस में जाते वक्त पॉकेट लिया, पेन ली, पास लिया, मोबाइल लिया, लेकिन एक चीज को हम याद नहीं कराते, भगवान को दंडवत किया, भगवान को याद किया है। बस याद यही कराने की आवश्यकता है। जो भूल गया है उसके लिए तो हम उनके साथी बनकर आए हैं, लेकिन उसको हम याद नहीं कराते, बाकी सब कुछ याद कराते हैं। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम मेरा धर्म हम भूल नहीं रहे हैं। देखो यहाँ धर्म की बात आई। हम धर्म यानी क्या बोलते हैं, मंदिर में जाना, मंदिर में कुछ चढ़ावा करना, माला करना, जप करना, पाठ करना, इतना धर्म नहीं है। गृहस्थ धर्म वो भी एक हमारा स्वयं का धर्म है। घर का पोषण करना, परिवार का ध्यान रखना, परिवार को सुशोभित करना, ये भी एक हमारा धर्म है। सुदामा की पत्नी ने बताया, आप एक धर्म नहीं भूलते? नहीं, मैं तो नहीं भूला, मेरा 2 धर्म है, किसी के पास मांगना नहीं, कल की चिंता नहीं करता हूं, मैं तो पकड़ कर रखा है। सुदामा की पत्नी ने बताया, एक धर्म आप भूल रहे हो। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। हम सबको भगवान ने एक काम सौंपा है। कौन सा काम सौंपा है भगवान ने? जो संतान हमारी गोद में आता है वो ईश्वर की देन है, नहीं कि हमारा पुरुषार्थ या प्रारब्ध। भगवान ने हमको ये काम सौंपा, इसको सुशोभित करो, सुसज्ज करो, सुविकसित करो, सुपुलकित करो और समाज में उसका दान कर दो। वो समाज सेवा के लिए, समाज का कल्याण करे, ऐसा उसके मार्ग में जाने दो। तो हमारा धर्म है परिवार को क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या जरूरत है। सुदामा ने कहा, मैंने तो कभी घर में देखा ही नहीं, हमने कभी हमारा घर भी कहां देखा है। साल में 1 बार देखते हैं या तो भूल जाते हैं। कहां कबाट में कहां दागीना रखा है, कहां रुपया रखा है, अरे जब जरूरत होती है तब देखने जाते, बाकी देखते ही नहीं। फिर जाते तो वहां नहीं होता है तो फिर घबराहट हो जाती, कौन ले गया, कहां गया, क्योंकि उसको देखा ही नहीं हमने। सुदामा ने कहा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि बच्चा खा रहा है कि भूखा रहा है। लेकिन क्या करो, पुरुष कितना भी बलवान हो लेकिन पुरुष दुबला है। और समाज ने स्त्री को अबला बताई, लेकिन स्त्री बलवान है, वो रणचंडी भी है और कल्याणकारी भी है, वो अबला नहीं है। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे तो 2 नियम है, किसी के पास मांगना नहीं। सुदामा की पत्नी ने बताया, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन बेटे के लिए मैं बोल रही हूं।